इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा को टेस्ला का सीएफओ बना दिया गया है। ये मेरे लिए तो कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इससे पहले इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो 30 से 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनके सीईओ या तो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन हैं। का नाम और वजूद नहीं आता, क्या वजूहत है देवी, पहले आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि इंडियंस डेडिकेटेड होते हैं, ईमानदार होते हैं अपने काम से, और क्वालिफाइड तो होते ही होते हैं, स्किल तो होते ही हैं। अगर ये वैभव तनेजा, जिनको सीएफओ अभी टेस्ला का रिसेंटली कल रात को बनाया गया है, इन्होंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ये चार्टर्ड जो भी हैं सीए बने हुए हैं। कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है, सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी, यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे, फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं, कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है, अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही एलोन मस्क ने टेस्ला को भारत में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया, वैसे ही उन्होंने भारतीय मुल्क के वैभव तनेजा को टेस्ला का नया सीएफओ बना दिया। जहां पर वैभव तनेजा पहले से ही टेस्ला के पेरेंट कंपनी में काम करते थे। जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी आई, एलोन मस्क ने अपना सीएफओ का पोजीशन वैभव तनेजा जी को दे दिया। जहां पर वैभव तनेजा जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और उन्होंने अपना सीए भी भारत में रहकर ही कंप्लीट किया। उनके सभी एजुकेशन भारत में ही हुए हैं और वो यूएस में जाकर टेस्ला के पेरेंट कंपनी में काम करते थे। और पाकिस्तानी मीडिया इससे अब और शॉक में आ गया, क्योंकि एक और भारतीय मुल्क का सीएफओ एक मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी को चलाएगा। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपने ही एजुकेशन सिस्टम और अपने ही लोगों के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पाकिस्तानियों का हमेशा ऐसा ही कहना था कि पाकिस्तानी भी भारतीयों के जैसे इक्वली टैलेंटेड है, पर ये उनका टैलेंट कहाँ पर भी दिखाई नहीं देता। बल्कि भारतीय लोग तो आज हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो क्या सच्ची में पाकिस्तानियों के पास भी भारतीयों जैसा टैलेंट है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें, वो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं, और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं खैर कौन, वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पे। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले कह चुकी हूँ अभी
एक मिनट पहले कि जनाब पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, वो भारत के नौजवान हैं। अगर ये वैभव तनेजा जिनको सीएफओ अभी भी टेस्ला का रिसेंटली कल रात को बनाया गया है, इन्होंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ये चार्टर्ड जो भी हैं सीए बने हुए हैं। फिर इन्होंने अमेरिकन सीपीए दिया, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 2006 में जाके और इन्होंने काम भी इंडिया में बहुत ज़्यादा किया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में किया। उसके बाद ये अमेरिका गए, वहाँ पर इन्होंने पहले सोलर सिटी में काम किया, जो कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है सोलर सिटी, उसमें काम किया। वहाँ वो जब मर्ज हो गई टेस्ला में, तो टेस्ला में फिर उन्होंने 6 साल 7 महीने तक काम किया। पहले असिस्टेंट कॉर्पोरेट काउंसलर थे, फिर कॉर्पोरेट काउंसलर, फिर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखें, क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। ठीक है, इंडियंस इन 3 चीज़ों में किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और यही 3 वजह हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्यूचर जो है ऐसे लोगों के, ऐसे एम्प्लॉयज़ के हाथ में रखती है। दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इंडियंस इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में इनकी क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। देखें, अमेरिका में पहला जो बना था वो सबसे बड़ी बात थी, आई थिंक सो पहला सत्या नडेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सुंदर पिचाई था कि सत्या नडेला था, वो इन दोनों में से कोई पहला था बड़ी कंपनी का, इन दोनों में से कोई एक था, वो एक बड़ी बात थी। अब तो रोज आ रहे हैं, अभी रॉकवेल ऑटोमेशन, रॉकवेल ग्रुप का सीईओ भी इंडियन बना है 1 महीना 1.5 महीना पहले। 5,500 सीईओ है इंडियन पूरी दुनिया में, छोटी बड़ी कंपनियां मिला के। ये तो रोज बनते जाएंगे। एफएटीएफ का हेड इंडियन है, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन है गीता गोपीनाथ, वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा है। ये तो आप फ्यूचर में देखें और बढ़ता जाएगा। आप दुनिया की बड़ी बैंकें उठा लें, गोल्डमैन सैक्स उठा लें, जेपी मॉर्गन उठा लें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियंस हैं। अमेरिका में एक सेइंग है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर आपका कोई इंडियन बंदा नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, तो उस कंपनी के शेयर नहीं बढ़ते। इंडियंस जो हैं वो जब कोई काम कर रहे होते हैं उनको उनकी डायरेक्शन का पता होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। कि भी आज खबर आई है कि टेस्ला कंपनी, जो कि दुनिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर कंपनी है कार्स के हवाले से, उनका जो सीएफओ है वो इंडियन ओरिजिन बने हैं, जो कि पढ़े भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से हैं। यहाँ इंडिया में आप विजिट करें, कभी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें। इंडिया में जैसे एक टाटा कंपनी है, ठीक है, हर लोग वहाँ पे, हर एक को वहाँ पे मौका मिलता है, काम करने का मौका मिल रहा है, और मेरिट पे मिल रहा है, और वहाँ के लोग जो उनसे है ना वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाहर जाएंगे ना, यहाँ पे बिजली जैसे चोरी करते हैं ना, इसका सिस्टम पाकिस्तान में जो बदनाम हो चुका है, बाहर जाके भी ना चोरी का जो कंसेप्ट है उनके दिमाग से ख़त्म नहीं हो सकता। माजरत, इससे इमेज किसका खराब होता है? गूगल मैप एक इंडियन ने तैयार किया, ऐसे ही है। एक इंडियन की इजाद है गूगल मैप। मैंने तो नहीं देखा किसी पाकिस्तानी ने गूगल मैप या कोई बनाया हो। तो इस तरह वो भाग रहे हैं, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है अपनी आवाम पे लगाने के लिए। उनके पास पैसा कैसे आया? हम तो यहाँ पे ये सुनते थे उनके पास वॉशरूम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है, उन्हें पता ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात करूँ, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें बिजली आज 60 रुपए यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख ले बिजली कितने रुपए है। 300 यूनिट तो वहाँ पे जो मैंने सुना है कि कई इलाकों में, कई एरियाज में वो फ्री है। 300 यूनिट है ना, तो यहाँ पे क्या फ्री है? आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, इंडिया को तो साइड पे कर देना चाहिए। हमारा कंपैरिजन है अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, और बांग्लादेश भी आगे चला गया। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ अगर चलना चाहिए हमें, जो हमारी